जो चल रहा है अभी, अरे कलयुग की सुनो कहानी, आंखों देखी सबने जानी। अरे इंदिरा गांधी के चक्कर में अटल कुंवारे रह गए, बड़ी बड़ी तीरंदाज कुंवारे कलयुग में इंदिरा गांधी के चक्कर में अटल जी कुंवारे रह गए हैं। लगा करी कह रहे तीरंदाज बताया गया परीक्षित जी भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, तब उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। उस लड़की का नाम योजन गंधा से सत्यवती रख दिया। सत्यवती जब दुल्हन बन के हतनापुर में पहुंची शांतन के साथ, तो परीक्षित जी सत्यवती के 2 लड़का पैदा हुए, चित्रवीर महाराज विचित्रगंध। आप महाभारत अगर रखा हो किसी के घर में तो पढ़ना उसे, ठीक है, उसी में एक कथा लिखी है। 2 लड़के पैदा हुए, चित्रवीर महाराज विचित्रगंध। विचित्रगंध को एक धीमर ने मार दिया। अब परीक्षित जी चित्रवीर की 3 शादियां हुई, 3 अंबा, अंबिका, अंबालिका, 3 शादी हुई, लेकिन उनको भी अच्छे रोग लग गया। उन्होंने कोई संतान को जन्म नहीं दे पाया, वो भी भगवान को प्यारे हो गए, यानी कि उनकी मौत हो गई। अब परीक्षित जी सत्यवती को अपने राज्य की बड़ी चिंता हुई। सोचने लगी मेरे हतनापुर की देखभाल कौन करेगा, कौन इसकी रक्षा करेगा। तो सत्यवती ने सबसे पहले वाले बेटा व्यास को बुलाया और व्यास से कहा, जाओ व्यास, तुम तीनों स्त्रियों के साथ में विहार करो। तो परीक्षित जी सबसे पहले व्यास जी ने किसको बुलाया? अम्बा को। अम्बा आई तो परीक्षित जी, अम्बा ने व्यास जी को देखा तो परीक्षित जी वह पीली पड़ी गई देख करके। और जब पीली पड़ी गई, व्यास बोले, होए अम्बा, तू मुझे देख करके पीली पड़ गई, जा तेरे एक लड़का पैदा होगा, पीला ही पैदा होगा। परीक्षित जी उसका नाम रखा गया वंडू। ध्यान से सुनना, ठीक है, कल पूछेंगे अगर रात भर में भूल गए तो। अब वंडू नाम रख दिया। फिर दूसरी बार इसको बुलाया व्यास जी ने, अंबिका को। अंबिका जब व्यास जी के सामने पहुंची परीक्षित जी, तो बाने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, ऐसे इतना तेज था उनमें, नेत्रों को बंद कर लिया। व्यास बोले, होए तो मुझे देख करके तूने नेत्र बंद कर लिए, जा तेरे भी एक लड़का पैदा होगा। बोले कैसो पैदा होए? बोले तेरे अंधा लड़का पैदा होगा, अंधा। उसका नाम रखा गया दशराष्ट्र। दशराष्ट्र नाम रखा गया। अब सबसे बाद में परीक्षित जी अंबालिका को बुलाओगे। अंबालिका को बुलाओगे तो परीक्षित जी बात हो, भीष्म पितामह के संग मारम मरी जाए बाने दासी को बद दो। ए दासी, ओए जा देख आओ काय को बुलाओगे, ठीक, तू चली जा, हम नहीं जाएंगे। अब परीक्षित जी अंबालिका ने अपनी दासी को भेजो। अब दासी बिचारी बड़ी बुदबुदात भई जा रही मन में, अरे भगवान रानी को बुलाओ, रानी ने हमें भेज दो, पता नहीं काहे भेज दो रानी ने। पूरी रत्ता भर बुदबुदात भई गई व्यास जी के पास। व्यास बोले, दासी पूरी रत्ता भर बुदबुदात भई चली आई,
जा तेरे भी एक लड़का पैदा होगा। दासी कह लगी महाराज हमारे कैसो लल्ला पैदा हुए? बोले तेरे लड़का पैदा होगा जिसका नाम रखा जाएगा विदुर। तू बुदबुदात भैया था सब बुदबुदात है वो लड़का पैदा हुए अब आपको विदुर नाम रखो जाए। अब कंड की शादी परीक्षित जी कुंती के साथ में हुई, दशराष्ट्र की शादी गंधारी के साथ में हुई। अब गंधारी बिचारी 2 साल को गर्भ ले रहा है कछु नहीं बहु। कुंती के 2 बच्चों ने जन्म ले लिया। कौन? युधिष्ठिर अर्जुन ने। अब बातों बड़ी गुस्सा में गंधारी के जो गर्भ रहा है बने सब गिराए दो ले क्या फेंकिया महल। हमें बड़ी गुस्सा आ रही रात देख के। तो तब तक व्यास जी का आना हुआ। व्यास बोले क्या बात है तूने गर्भ क्यों गिरा दिया? बोले प्रभु हमारे कछु नहीं वो बके 2 लल्ला पैदा हो गए। व्यास बोले एक लोटे में जल मंगवाओ। जल मंगाया गया। व्यास जी ने जल लिया, जल के छींटे मारे तो परीक्षित जी जब जल के छींटे मारे तो 101 उकड़े हो गए। अब 101 घड़ा मंगवाई गई। हर घड़े में देसी गाय का घी भरा गया। हर घड़े में एक उकड़ रख दिया। 1 साल के बाद वो खोले गए तो उसमें से 101 बेटा पैदा हुए गंधारी के। कौरव तो परीक्षित जी 100 भाई थे लेकिन एक कौन पैदा हुआ? एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम दुशाला रखा गया, जिसकी शादी जयद्रथ के साथ में हुई। इसी जयद्रथ ने कमल यानी कि चक्रव्यूह की लड़ाई में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध किया था। अर्जुन ने कमलव्यूह की रचना कर दी। अर्जुन बोले जब तक हम जयद्रथ को मार नहीं देंगे, सूर्य अस्त होने से पहले अगर मैंने नहीं मार दिया तो इस अग्नि कुंड में कूद करके मैं अपने प्राणों की आहुतियां दे देंगे। अब कौरवों ने बहुत बचाने की कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाया, नाकाम हो गए। सूर्य अस्त होने से पहले ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। तभी से युद्ध आ रहा है। परीक्षित जी युद्ध तो बहुत हुए लेकिन महाभारत जैसा कोई युद्ध नहीं था। ना तो ये पांडवों का युद्ध था ना तो कौरवों का। तो ये युद्ध किसका था परीक्षित जी? ये युद्ध धर्म और अधर्म पे हो रहा था। अब बताया गया इधर श्री सूत जी महाराज समझाने लगे हैं कि ये सनकादिक ऋषियों एक बार ऐसा हुआ, एक जंगल था, उसमें एक राक्षस जल रहा था जिसका नाम था मैकासुर दानव। उस जंगल में परीक्षित जी आग लग गई तो वो राक्षस जल रहा था, वो कह रहा था बचाओ बचाओ, अरे मेरी रक्षा करो। तो उधर से अर्जुन निकल पड़े। तो अर्जुन ने परीक्षित जी एक बाण छोड़ दिया, जो बारिश होने लगी, आग बुझ गई। मैकासुर दानव कहने लगा प्रभु आपने